फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टुडेज़ लर्निंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, मतलब प्रेसिडेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 52 में बताया गया है कि किसी भी राष्ट्र का एक अपना राष्ट्रपति होगा, मतलब देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब राष्ट्र का एक राष्ट्रपति होगा। तो फ्रेंड्स, राष्ट्र के राष्ट्रपति का जो शपथ होता है, वो शपथ किसके सामने लेता है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सीजीआई होते हैं, उसके सामने फ्रेंड्स राष्ट्रपति शपथ लेता है। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स सीजीआई नहीं हुआ किसी कारणवश, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जज होते हैं वो फ्रेंड्स उसके सामने प्रेसिडेंट शपथ ले सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको दे सकता है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट को दे सकता है, जिसके कारण जब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट को देगा तो उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा को सूचना देगा राष्ट्रपति के इस्तीफे के बारे में। इसके आगे फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं टेन्योर एंड कार्यकाल ऑफ राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का फ्रेंड्स कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है। लेकिन अगर फ्रेंड्स किसी कारणवश राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से पहले ही समाप्त हो जाता है, अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो 5 वर्ष से पहले जो खाली स्थान होता है, जो वैकेंट प्लेस होता है फ्रेंड्स, उसकी रिक्ति करने के लिए, उसको फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फ्रेंड्स एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में राष्ट्रपति चूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में राष्ट्रपति कौन चूज करते हैं, मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति कहते हैं उसको। इसकी जो टेन्योर कितने का महीने की होती है फ्रेंड्स, इसकी टेन्योर जो होती है वो 6 मंथ की होती है। तो फ्रेंड्स, एक्टिंग प्रेसिडेंट को हम 6 मंथ के लिए चूज करते हैं। उसके बाद हम 6 मंथ का जो हमें टाइम मिल जाता है, उसके बाद फ्रेंड्स हम राष्ट्रपति का चुनाव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में जो फ्रेंड्स हमारे चुने जाते हैं, कौन कौन से चुने जाते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रायोरिटी जो दिया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाता है फ्रेंड्स। अगर किसी कारणवश वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट की सीट को मतलब नहीं लेता है, तो उसके बाद हम किसको देते हैं, वो सीट सीजीआई को देते हैं। सेकंड प्रायोरिटी जो है वो सीजीआई को मिलता है। अगर सीजीआई भी उस पद को नहीं ग्रहण करता है, तो फ्रेंड्स थर्ड प्रायोरिटी किसको देते हैं, सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज होता है उसको हम देते हैं। इसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कौन कौन से हमारे जो राष्ट्रपति हैं, मतलब कौन कौन से लोग जो हमारे इंडिया में रहे हैं, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सन 1967 से 1969 में एक हमारे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन जी। उनकी जब 1969 में डेथ हो गई थी फ्रेंड्स, तो उस समय वीवी गिरी को एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में राष्ट्रपति बनाया गया था। लेकिन 1969 में ही 2 मंथ कार्य करने के बाद उन्होंने इस पद से रिजाइन दे दिया, जिसके बाद फ्रेंड्स मोहम्मद हिदायतुल्लाह को राष्ट्रपति बनाया गया। इसके आगे फ्रेंड्स देखते हैं, जब 1974 और 1977 के बीच में एक हमारे प्रेसिडेंट थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो फ्रेंड्स, उनका भी 1977 में डेथ हो गया था, जिसके बाद हमने बीडी जट्टी को 1970 में एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में सेलेक्ट किया था। आइए फ्रेंड्स, इसके आगे देखते हैं हम प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट में फ्रेंड्स क्या होता है, जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है वो फ्रेंड्स वो हमारा राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति हमारा देश का पहला सिटीजन होता है। तो फ्रेंड्स, उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति की, वो फ्रेंड्स 35 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब 35 ईयर्स से कम राष्ट्रपति नहीं हो सकता। अब मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स, मैक्सिमम एज के लिए कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम एज फ्रेंड्स कितना ही हो सकता है। इसके आगे देखते हैं हम री इलेक्शन, पुनर्निर्वाचन होता है कि नहीं। तो हमारे इंडिया में राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन, अब राष्ट्रपति मतलब कितनी भी बार बन सकता है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे। कब बने थे वो, सर 1950 से 1952 में संविधान सभा द्वारा वो इलेक्ट हुए थे।
उसके बाद 1952 से 1957 के बीच वो 5 साल बने थे। फिर 1957 से 1962 के बीच वो बने थे। वो जब 1952 से 1957 के बीच बने थे और 1957 1962 के बीच ये 10 साल बने थे। वो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा चुने गए थे। फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में राष्ट्रपति हम कितनी बार भी बन सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनने की लिमिट है वो मैक्सिमम 2 बार ही है। मतलब 2 बार के बाद राष्ट्रपति आप नहीं बन सकते। इसके आगे फ्रेंड्स हम देखते हैं राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन के बारे में, मतलब राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में। तो राष्ट्रपति की फ्रेंड्स जो योग्यता है वो आर्टिकल 58 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब राष्ट्रपति भारत का ही नागरिक होना चाहिए, चाहे वो जन्म से हो, चाहे वो भारत में रहकर उसकी नागरिकता ले चुका हो, और नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब लाभ की पद पर वो नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि एक बार जब सोनिया गांधी हमारी जो थी वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल हेड थी और वो एमपी की ऑफ यूपी थी, मतलब यूपी की सांसद भी थी, मतलब वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल हेड भी थी, उसकी भी सैलरी वो उठाती थी और सांसद ऑफ यूपी भी थी। तो लोगों ने भगदड़ मचा दिया इसके लिए। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने यूपी ऑफ सांसद से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने लोकसभा में आवाज़ उठाई। और कुछ टाइम बाद फिर से इलेक्शन जब हुआ तो अगेन फिर वो यूपी के सांसद बन गए। तो फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब लाभ के पद पर ना हो। अगर कोई व्यक्ति अगर एक से अधिक पद पर हो तो वो हमारा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, एज क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। तो मिनिमम एज क्या है, 35 है, और मैक्सिमम फ्रेंड्स, मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। और मस्ट बी एलिजिबल टू बी एमपी ऑफ लोकसभा, मतलब लोकसभा का वो एमपी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स जो लोकसभा के एमपी होते हैं वो सिलेक्टेड बाय इलेक्शन, मतलब इलेक्शन के द्वारा वो चुने जाते हैं। ठीक है, इसके आगे फ्रेंड्स अनएजुकेटेड भी हो सकता है, मतलब हमारा जो राष्ट्रपति है वो अनएजुकेटेड भी हो सकता है, मतलब अनपढ़ भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे हम फ्रेंड्स देखते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, गवर्नर होते हैं और ऑल मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, वो हमारे लाभ के पद पर काउंट नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड, आइए फ्रेंड इसके आगे हम पढ़ते हैं सैलरी के बारे में, मतलब राष्ट्रपति की या अन्य जितने मंत्री हैं उनकी सैलरी के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स, वेतन के बारे में। तो भारत की संचित निधि के द्वारा जो इन लोगों की सैलरी है, आइए देखते हैं पहले फ्रेंड्स। तो प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी निर्धारित की गई है फ्रेंड्स, तो प्रेसिडेंट की सैलरी निर्धारित की गई है फ्रेंड्स 5 लाख रुपए, मतलब राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 5 लाख रुपए होनी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स, 4 लाख रुपए। तो वाइस प्रेसिडेंट की फ्रेंड्स जो सैलरी होती है वो एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के जो चेयरमैन की सैलरी होती है उसी हिसाब से हम वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी देते हैं। उसके बाद देखते हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का कितने होता है फ्रेंड्स, 2.5 लाख से 3 लाख होता है। और स्पीकर ऑफ लोकसभा कितना होता है, 4 लाख होता है। और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कितना होता है, 2.5 लाख से, इसका जो फ्रेंड्स होता है डिप्टी स्पीकर लोकसभा का, इसका फ्रेंड्स होता है 2.5 लाख से 3 लाख। इसके आगे जो कैग होता है फ्रेंड्स, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का सैलरी कितना होता है फ्रेंड्स, इसका होता है फ्रेंड्स 2.5 लाख रुपए। और ऑल जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कितना सैलरी होता है, इसमें जो CGI होता है फ्रेंड्स उसका होता है 2,80,000 रुपये, और जो अदर जजेज होते हैं उनका होता है 2.5 लाख रुपये। और चेयरमैन ऑफ UPSC कितना होता है, 2.5 लाख रुपये होता है। और मेंबर ऑफ UPSC कितना होता है, 2 लाख रुपये। आइए फ्रेंड्स इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं जो आर्टिकल प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स जो आर्टिकल 52 है इसमें बताया गया है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत राष्ट्र का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 में क्या बताया गया है फ्रेंड्स, आर्टिकल 53 में बताया गया है संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है, मतलब ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। इसके आगे फ्रेंड्स देखते हैं हम आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। इसमें फ्रेंड्स राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है इसके बारे में बताया गया है।
इसके आगे फ्रेंड्स हम देखते हैं आर्टिकल 56 में टेन्योर एंड रिजाइन के बारे में बताया गया, मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल और उसके इस्तीफे के बारे में बताया गया है। आइए फ्रेंड्स इसके आगे देखते हैं हम। इसके आगे फ्रेंड्स हम देखते हैं आर्टिकल 57 में बताया गया है री इलेक्शन, मतलब राष्ट्रपति अगर दोबारा चुनाव लड़ना चाहता है, दोबारा राष्ट्रपति बनना चाहता है, उसकी री इलेक्शन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल और 55 में क्या बताया गया है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब इलेक्शन प्रेसिडेंट की इलेक्शन जो होता है उसका ढंग कैसा होना चाहिए, आर्टिकल 55 में बताया गया है। और आर्टिकल 58 में क्या बताया गया है फ्रेंड्स, आर्टिकल 58 में बताया गया है राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन के बारे में, राष्ट्रपति की अर्हता के बारे में। आर्टिकल 59 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 59 में बताया गया है सर्विस कंडीशन, मतलब राष्ट्रपति को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होगी इसके बारे में बताया गया है। इसके आगे देखते हैं हम आर्टिकल 60 में क्या बताया, आर्टिकल 60 में बताया गया है कि राष्ट्रपति अपना जो शपथ है ओथ है वो किसके सामने ले सकता है। और इसके आगे देखते हैं हम आर्टिकल 61 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट रिमूव बाय इम्पीचमेंट प्रोसेस, मतलब राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये प्रेसिडेंट रिमूव बाय इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या आता है, ये फ्रेंड्स हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए इसके आगे पढ़ते हैं हम। आर्टिकल 71 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट शैल हैव राइट टू टेक डिसीजन ऑन मैटर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सिलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट कोई भी मैटर, मतलब लीगल मैटर हो, उस पर वो फैसला अपना दे सकता है। आर्टिकल 72 में क्या बताया गया, आर्टिकल 72 में पार्डन पावर्स के बारे में बताया, मतलब क्षमा करने की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की जो क्षमा करने की शक्तियाँ हैं उसके बारे में बताया गया है। इसके फ्रेंड्स बात इसके आगे पढ़ते हैं हम। आर्टिकल 72 में क्या बताया गया है, मतलब आर्टिकल 123 में क्या बताया गया है, ऑर्डिनेंस पावर, मतलब अध्यादेश शक्तियों के बारे में बताया गया है फ्रेंड्स। इसमें राष्ट्रपति की जो अध्यादेश शक्तियाँ हैं उसके बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 143 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 143 में फ्रेंड्स बताया गया है कि प्रेसिडेंट कंसल्ट टू सुप्रीम कोर्ट, मतलब एनी लीगल मैटर, मतलब कोई भी अगर लीगल मैटर है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है या सलाह दे सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट से वो कंसल्ट कर सकता है। तो ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ आपका ये आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय।